हाय व्यूअर्स, आज हम आपको लिए चलते हैं भर्तरी की गुफाएं। तो आप सभी का स्वागत है उदयपुरी ब्लॉग झारखंड पे। अगर आपने हमारा ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हमारे साथ भर्तरी की गुफाएं उज्जैन। उज्जैन में भर्तरी की गुफा स्थित है। इस संबंध में यह माना जाता है यह भर्तरी ने यहाँ तपस्या की थी। यह गुफा शहर से बाहर एक सुनसान स्थान पर स्थित है और शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। गुफा के अंदर जाने का रास्ता काफी छोटा है। जब हम गुफा के अंदर जाते हैं तो सांस लेने में भी कठिनाई हो जाती है। गुफा की ऊंचाई काफी कम है, अतः अंदर जाते समय काफी सावधानी रखनी होती है। यह देखिए बाहर का इलाका है, उसके बाहर आप देख रहे होंगे काफी संख्या में यहाँ पर पर्यटक आते हैं और देश के अनेकों इलाके से यहाँ पर भर्तरी की गुफाएं, जो कि ऐतिहासिक गुफा इसे देखने के लिए आते हैं। भर्तरी जो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के सौतेले भाई थे। पहले भर्तरी बड़े भाई थे, इसलिए इन्हीं को राज्य मिला हुआ था। जब ये संन्यास ले लिए उसके बाद में आगे की कहानी बताऊंगा। तब जो है सो यहाँ पर विक्रमादित्य राजा बने, बहुत प्रसिद्ध राजा बने उज्जैन के। इसके साथ ही पहली गुफा के साथ एक छोटी गुफा भी है जिसे गोपीचंद की गुफाएं कहते हैं। यह गुफा जो है, जो छोटी गुफा है, यह भर्तरी का भतीजा था गोपीचंद, उसी की गुफा है। यहाँ काफी कम अंदर में प्रकाश रहता है और यहाँ दिन में भी बल्ब जलाना पड़ता है। बल्ब जलाने के बाद भी यहाँ पर अंधकार कायम रहता है। और गुफा में आप जब अंदर जाएंगे तो अकेले अगर हैं तो आपको डर लगेगा, डरते अगर होंगे तो। यह यहाँ की छत बड़े बड़े पत्थरों के सहारे टिकी हुई है। गुफा के अंत में राजा भर्तरी की प्रतिमा है। उस प्रतिमा के पास एक और गुफा का रास्ता है। इस दूसरी गुफा के विषय में माना जाता है कि यहाँ से चारों धाम का रास्ता है। यहाँ का जो गुप्त रास्ता है, ये गुफा का प्रवेश द्वार आप देख रहे हैं। और गुफा के अंदर ही एक धुनी है जिसकी हमेशा गर्म रहती है। गौर से देखने पर आपको गुफा के अंत में गुप्त रास्ता दिखाई देगा, जिसके बारे में ही कहा जाता है कि चारों धामों को यह रास्ता जाता है। तो अब आप जानना चाहें कि राजा से आखिर में जैसे पहले बताया था कि भर्तरी आखिर सन्यासी कैसे बने, और वो भी ऐसे राज्य के जो कि इनके छोटे भाई फिर जो बने तो वो विक्रमादित्य महान हो गए और भारत के इतिहास में हमारा अपना नाम रखे हैं। उस वैसे राज्य को छोड़ के आखिर क्या कारण हुआ कि भर्तरी जो राजा थे वो साधु बन गए। तो भर्तरी महाराज की जो थे उनकी दो पत्नियां पहले से थी। इनके पिता महाराज गंधर्व सेन थे, उनकी दो पत्नियां थी, जिसके बड़े पुत्र थे वो और दूसरी पत्नी से विक्रमादित्य पुत्र हुए। और भर्तरी महाराज ने भी दो शादियां की थी और उसके बाद भी उन्होंने एक तीसरी शादी कर ली। जो तीसरी पत्नी थी पिंगला, वो बहुत सुंदर थी और भर्तरी महाराज उस पर बहुत आसक्त थे और उसकी सब बातें माना करते थे। ये गुफा के प्रवेश द्वार है, रुकना हुआ बैठना यहाँ मना है। आप देख रहे हैं सामने की ओर लगी हुई है। ये भर्तरी महाराज की प्रतिमा आप यहाँ पर देखेंगे। और भर्तरी महाराज की गुफा में जाने के लिए जो जाते हैं ये रास्ते सामने की ओर मैं बता रहा था कि वह पिंगला से शादी कर लिए और पिंगला जो थी वो एक उनसे बहुत मानते थे। एक बार गुरु गोरखनाथ उनके राज्य में आए, उन्होंने बहुत उनकी आवभगत की और प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने एक फल दिया और बताया कि इसे खाने से आप हमेशा जवान और सुंदर बने रहेंगे। भर्तरी महाराज ने सोचा कि मुझे जवान और सुंदर रहने से क्या कार्य है, मुझे इसका कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। तो वह रानी पिंगला को ले जाकर फल दे दिया कि रानी पिंगला जवान और खूबसूरत रहेंगी और इसे खा करके। ऐसा सोच करके उन्होंने उसे फल दे दिया। रानी पिंगला जो थी
आप सामने देखिए गोपीचंद की वही गुफाएं थी जो मैंने बताया था पहले। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि वो रानी पिंगला ने वहाँ के कोतवाल था उससे प्रेम करती थी। उन्होंने कोतवाल को फल दे दिया। कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करते थे, कोतवाल ने वेश्या को फल दे दिया। वेश्या ने सोचा मैं हमेशा जवान हुई रहूँगी तो मुझे ये नर्क की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, तो ये फल मैं राजा को दे दूँ। उसने जा कर के राजा को यह फल दे दिया कि राज का कल्याण होगा और राजा देखेंगे इस फल को खा लें। जब उनके पास आया तो वह आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा यह फल तुम्हें किसने दिया था? उसने बताया कोतवाल को ने। कोतवाल से जब कड़ाई की उन्होंने तो उसने बताया कि इसे रानी पिंगला ने दिया है। तो वो समझ गए कि जो है हमारा जो है रानी पिंगला मुझे धोखा दे रही है, और ऐसे धोखे से उनका मन वैराग्य की ओर बढ़ चला और उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। और इसके बाद 12 वर्षों तक इस गुफा में कठिन तपस्या की। और जिस तपस्या उन्होंने की तो वहाँ पर इंद्र के द्वारा उनको देखा कि ये स्वर्ग पर अपना आधिपत्य कर लेंगे, तो उन्होंने उस गुफा के बाहर फिर हमला किया जिसमें उनको बड़ी चट्टान गिरा दी, जिससे कि उन्होंने अपने हाथों से रोक लिया। और आज भी आप जाएंगे जहाँ भर्तृहरि की गुफा में तो वहाँ मूर्ति के सामने ऊपर में आपको उनके हाथ के पंजे ऊपर की ओर की चट्टान पर दिखलाई देंगे। और इतने बड़े पंजे आप देख करके समझ सकते हैं कि कितना बड़ा शरीर, कितने मजबूत बलिष्ठ थे वो। सामने देखिए यही पंजा नजर आ रहा होगा, यही पंजा उनके हाथों का पंजा है जो इंद्र के द्वारा फेंकी गई चट्टान को उन्होंने रोक दिया था। और उसके बाद अनवरत तपस्या अपने करते रहे इस जगह पर। और भर्तृहरि की गुफाएं जो हैं आपको यहाँ पर जो छोटा दरवाजा गुप्त दरवाजा नजर आता है, ये चारों धाम को जाता है ये दरवाजा। और इससे लगे भी एक छोटी गुफा भी है जो कि उनकी भतीजे की गुफा है जैसा कहा जाता है। वो भी यहाँ पर तपस्या के थे, गोपी चंदन गुफा। देखिए काफ़ी पुरानी गुफा है। और उज्जैन के प्रतापी राजा भर्तृहरि थे और उसके बाद वो राजा के बाद यहाँ पर आए और अपना सन्यासी जीवन व्यतीत किए। आज उनकी भी कम ख्याति नहीं है। और यहाँ पर भर्तृहरि की गुफाएं आप देख चुके हैं। हमारे अन्य वीडियो देखें और अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें।